हेलो दोस्तों। तो बेटे हमारा टॉपिक चल रहा था पाइप एंड सिस्टर्न। इसकी एक क्लास अपलोड हो चुकी है और आज इसकी सेकंड क्लास है। बेटे जो भी कोई नया विद्यार्थी हमारी वीडियो को देखता है तो वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारी क्लासेज आपको रेगुलर मिलती रहे। बेटे आज क्लास का जो मोटिवेशन है वो क्या है? इंसान इरादा बना ले कि कामयाबी हासिल करके ही रहूंगा तो हालात मायने नहीं रखते। यदि बेटे आपने सोच रखा है कि हमें कामयाब होना है अपने जीवन में, तो आपके जो हालात हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, कोई मायने नहीं रखते। आपको कामयाबी पाने के लिए हर हालत में क्या करना होगा? पढ़ना होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का पहला जो क्वेश्चन है, तो हमारी क्लास का बेटे आज का पहला क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी जो निकास पाइप के रूप में कार्य करता है भी खुला है, तो टंकी को 18 घंटे में भरा जा सकता है। आउटलेट पाइप एक पूर्ण टंकी को खाली कर सकता है। इट मीन्स आपको समय बताना है कि जो निकासी पाइप है वह टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। बेटे थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं जो पिछली क्लास में हमने बताया था कि हमारे जो टंकी में नल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। एक पानी को भरने का काम करता है और एक टंकी को खाली करने का काम करता है। जो टंकी को खाली करता है उसकी क्षमता को हम माइनस में डिनोट करते हैं, और जो टंकी को भरता है हम उसकी क्षमता को प्लस में डिनोट करते हैं। दूसरा ये भी बताया था कि क्षमता जिसकी ज्यादा होती है काम वही होता है। यदि भरने वाले नल की क्षमता ज्यादा होगी तो उस केस में हमारी टंकी भरेगी। यदि खाली करने वाले नल की क्षमता ज्यादा होगी तो उस केस में टंकी हमारी क्या होगी? खाली होगी। दूसरा ये भी बताया था यदि नल एक जैसा काम करते हैं तो उनकी क्षमता को प्लस किया जाता है, और वो अपोजिट काम करते हैं तो उनकी क्षमता को माइनस किया जाता है। बेटे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से समझना है कि हमारे पास टोटल कितने पाइप हैं? 3 पाइप है। पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। जो पाइप ए है वह 10 घंटे में टंकी को भरता है और पाइप बी 15 घंटे में टंकी को भरता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि एक तीसरा पाइप सी जो निकास पाइप के रूप में कार्य करता है, इट मीन्स टंकी को खाली करने का काम करता है, भी खुला है, उसको भी खोल रखा है, तो टंकी को 18 घंटे में भरा जा सकता है। कि टंकी 18 घंटे में भर जाती है। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। बात कर रहा है नल सी की, पाइप सी की। और पाइप सी कैसा है? टंकी को खाली करने का काम करता है, लेकिन फिर भी इसने क्या बोला है? 18 घंटे में भरा जा सकता है। इसका अर्थ क्या बनेगा बेटे कि तीनों पाइप एक साथ है, ए प्लस बी प्लस सी, और टंकी को कितने टाइम में भरते हैं? 18 घंटे में। और सी हमारा नेगेटिव रहेगा। तो बेटे एल्शियम निकालेंगे। एल्शियम कितना होगा? 90, 10 से 9, 15 से 6 पे डिवाइड, 18 से 5 पे डिवाइड। तो नल ए की क्षमता 9 है, बी की क्षमता 6, और तीनों की क्षमता बेटे 5 है। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है कि आउटलेट पाइप जो हमारा निकासी पाइप सी है वह भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ये आपको बताना है। तो समय निकालने के लिए हमें नल सी की क्षमता को निकालना होगा कि सी की क्षमता कितनी है, और सी की क्षमता को निकालने के लिए 5 माइनस हो जाएगा ए प्लस बी की क्षमता, तो 15 होगी।
माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि सी के साथ ए बी को दे रखा है, तो ए बी माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारा? -10 आएगा। बेटे कितना आएगा? -10। और माइनस का साइन बस ये बताता है कि जो नल सी है वो टंकी को खाली करता है। तो नल सी की क्षमता कितनी होगी हमारी? 10। अब समय निकालेंगे, टाइम। तो टाइम निकालेंगे तो काम की वैल्यू 90 डिवाइड बाई क्षमता, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा? 9 घंटे। तो पाइप सी द्वारा भरी टंकी को 9 घंटे में खाली किया जा सकता है। और यहां पर हमारा बेटे सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? तो इसका आप ध्यान रखना, यहां पर आपको लिखना होगा a प्लस बी प्लस सी। फिर से समझा देता हूं क्यों लिखना है। क्योंकि यहां पर ये बात कर रहा था नल सी की, और नल सी कैसा काम करता है? टंकी को खाली करने का काम करता है। तो इसको यहां पर ये बोलना था कि 18 घंटे में खाली हो जाती है। अगर कहता है 18 घंटे में खाली हो जाती है तो हम केवल यहां पर सी को लिखते, लेकिन इसने क्या बोला था? 18 घंटे में भरा जा सकता है। तो इसका अर्थ ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वो बात कर रहा है। जब तीनों की बात कर रहा है तभी तो उसने बोला कि टंकी भर जाती है। क्लियर है? इसका आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, आपका अगला क्वेश्चन, पाइप ए एक खाली टंकी को 6 घंटे में और पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। कि एक पाइप तो 6 घंटे में भर देता है और दूसरा पाइप 8 घंटे में। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है और 2 घंटे के बाद पाइप ए बंद है, कहने का अर्थ है कि 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर देना है, बी को शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? कि 2 घंटे तक दोनों पाइप को चलाना है, ए और बी, और 2 घंटे जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तो पाइप ए को आप क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। जब पाइप ए बंद हो जाएगा तो हमारा पाइप बी चलता रहेगा, और जब पाइप बी चलता रहेगा तो जो रिमेनिंग पार्ट हमारा शेष भाग रह जाता है उसको भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके 7 सही 1/2, दूसरा है 2 सही 1/3, 2 सही 2/5, या लास्ट ऑप्शन आपका 3 सही 1/3। तो देखिए बेटे, पाइप ए बढ़ता है 6 घंटे में और पाइप बी 8 घंटे में। बेटे दोनों का एल्शियम ले लेंगे, 24 आएगा। दोनों का एल्शियम 24, तो 6 से भाग कर लेंगे, 6 चौक 24, 8 तिया 24, और दोनों ही भरने का काम करते हैं। ये भी पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो नल ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 3। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। यदि हम दोनों पाइपों को खोल के चलाएंगे तो बेटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 और 3 7। 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर देना है, तो पहले हमें 2 घंटे का काम निकालना होगा, 14। तो दोनों मिलकर करते हैं 7 काम, और 7 काम जो करते हैं वो 1 घंटे में करते हैं, और हमने चलाया है इनको 2 घंटे तक, तो 2 घंटे का कितना हो जाएगा? 14। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा? तो रिमेनिंग जो पार्ट होगा बेटे उसका, ये हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि टंकी में टोटल पानी 24 आता है, 14 हिस्सा भर चुके हैं, तो खाली कितना रह गया? 10। अब इसने बोला है कि पाइप ए को बंद कर देना है, तो बेटे फिर इस हिस्से को कौन भरेगा? बी भरेगा। तो हमें बी का समय निकालना है, टाइम निकालना है कि बी को कितना समय लगेगा, और बी का टाइम निकालेंगे तो काम कितना करना है? 10, और बी की क्षमता बेटे 3, तो भाग करने के बाद कितना आएगा? 3 सही 1/3 घंटे। तो रिमेनिंग पार्ट शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? 3 सही 1/3। और इसने क्या पूछा है? शेष टैंक को भरने का ही समय पूछा है, तो हमारा डी ऑप्शन बेटे क्या होगा? सही रहेगा।
क्लियर है? अगर पूछता है कि पूरा टैंक कितने समय में भरा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा फिर? अगर पूरे टैंक का पूछ लेता है तो बेटे बताओ क्या बनेगा? पहले कितने घंटे काम किया था दोनों ने? 2 घंटे। क्योंकि 2 घंटे के बाद ही तो एक को बंद करना है। वैसे हमारा आंसर ये तो हो चुका है बेटे। यदि पूरे टैंक का पूछता है तो 2 घंटे तो वो हो गए जब दोनों ने साथ किया, और उसके बाद समय लगता है 3 सही 1/3। टोटल कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 सही 1/3 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि पूरा टैंक कितने समय में भरेगा, तो आपको आंसर देना होगा 5 सही 1/3 घंटे। उम्मीद है समझ आया होगा। तो आगे देखिए बेटे अगला क्वेश्चन। फिर से अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक पानी की टंकी को एक नल 30 मिनट में भर सकता है। कि नल ए भरता है 30 मिनट में और दूसरा नल उसे 60 मिनट में भर सकता है। ए 30 में और बी 60 में। यदि दोनों को 5 मिनट तक खुला रखा जाए, दोनों को 5 मिनट तक खुला रखना है और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? फिर से पिछला सा क्वेश्चन है बेटे कि 2 पाइप हैं ए और बी, दोनों का टाइम पीरियड दे रखा है। एक 30 में भरता है, दूसरा 60 में भरता है। दोनों को एक साथ चलाना है 5 मिनट तक, और 5 मिनट होने के बाद हम ए को बंद कर देंगे। तो ए को जब बंद कर देंगे तो हमारा टंकी का कुछ भाग खाली रह जाएगा। उसको भरने के लिए हम नल बी को चला के रखते हैं। तो बताना है दूसरा पाइप उसे कितने समय में भरेगा। तो आसान सा ही क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, आप टिक कर सकते हो। तो पाइप ए भरता है 30 में और बी भरता है 60 में। पाइप ए 30, पाइप बी 60। तो बेटे एलसीएम हो जाएगा 30 से 60 से 1, 30 से 2, 60 से 1। तो नल ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। दोनों मिलके काम करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों को कितने टाइम तक करना है? 5 मिनट तक। तो बेटे 1 मिनट का तो हो गया 3, तो 5 मिनट का कितना आएगा? 15। कि दोनों मिलकर 5 मिनट में 15 पानी आपका भर देंगे। टोटल कितना पानी आता है टंकी में? 60। 15 भर चुकी है, तो रिमेनिंग कितनी? शेष कितनी बचेगी बेटे? 45। कि अब टंकी जो खाली है वो 45 इकाई खाली है। अब समय निकालना है, और समय भी किसका? बी का, क्योंकि इसने पहले वाले को बंद किया है। और समय निकालने के लिए काम की वैल्यू 45 बटे में बी की क्षमता 1, तो 45/1 कितना आएगा? 45। तो शेष टंकी को भरने में 45 मिनट लगेंगे। अगेन फिर से बताओ, तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगा? बताइए कितना लगेगा पूरी टंकी में? 45 तो रिमेनिंग का हो गया, पिछला हो गया। उससे पहले कितने देर चले थे ये? 45 मिनट से पहले कितनी देर और चलाए थे हमने ये? 5 मिनट ही तो चलाए थे। तो पूरी टंकी का कितना आएगा फिर? 50 मिनट आएगा आपका। क्लियर है? तो आपको दोनों आंसर ध्यान रखने हैं कि वो कोई सा भी आपसे आंसर पूछ सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन बेटे। 2 पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रम से 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप क्यू टंकी को भरने में और कितना समय लेगा? तो फिर से आपको बताना है कि क्यू को कितना समय लगेगा।
इसके ऑप्शन आपके पास है 7 मिनट, 7 सही 1/2, 8 या 8 सही 1/4। बेटे ये आप ही को सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें जैसे आप कमेंट में ही बताओगे, ठीक है ना। जो भी इसका आंसर होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए कि टंकी में पानी भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा 10 घंटे में। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 4 घंटे तक खुला रखा जाए, दोनों को हम एक साथ खोल देंगे और कितने समय तक? 4 घंटे तक। तो बताना है टंकी का कितना भाग भर जाएगा। ठीक है बेटे, तो क्या बताना है? टंकी का कितना भाग भर जाएगा। या ये भी पूछ सकता है आपसे टंकी का कितना हिस्सा खाली रह जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी आंसर आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला पाइप भरता है 8 में और दूसरा भरता बेटे 10 में। दोनों ही टंकी को भरने का काम करते हैं। तो एलसीएम कितना बनेगा? 40, 8 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे 4। तो नल ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है। अब इसने बोला है कि दोनों को 4 घंटे तक खुला रखना है। तो बेटे दोनों का काम कितना बनेगा? 5 और 4 9, दोनों की क्षमता मिलके 9। तो 4 घंटे की कितनी हो जाएगी? 36। दोनों यदि मिलके चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो 5 और 4 9 हो जाएगा 1 घंटे का काम। और हमें खुला रखना है 4 घंटे तक, तो 9 गुना के 4 36 हो गया हमारा काम। तो इसने पूछा है कितना भाग भर गया। बेटे कितना भर गया? 36। कितने में से? 40 में से। तो जितना भाग भर गया उसकी वैल्यू ऊपर रहेगी और डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा? टोटल आएगा। 4 से डिवाइड कर लो, 4 नाम 36, 4 से 10। तो बेटे 9/10 भाग भर गया, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कितना भाग भर गया? 9/10। कितना खाली रह गया अब ये बताइए। इसका आंसर तो हो गया हमारा ए ऑप्शन। तो खाली कितना रह जाएगा बेटे? 1/10, क्योंकि ये 10 हमारा टोटल है। 10 क्या है? टोटल। 9 उसमें से भर चुका है, तो खाली कितना रह गया? 1। तो फिर हमारा आंसर होगा 1/10 खाली का। क्लियर है। तो जो भी भाग आपसे पूछा जाता है उसी वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे और नीचे डिवाइड में क्या आएगा? हमारा टोटल आएगा। चाहे भरने वाला भाग पूछे, चाहे खाली करने वाला भाग पूछा। तो इसमें भरने वाला पूछा था तो 36 भर गया। खाली कितना था? अगर यहां से करते हैं 4, तो टोटल 40 है, 36 भर गया, तो खाली कितना रह गया? 4। तो 4/40 भी कर सकते हो जब खाली का आपसे पूछेगा। आगे देखिए, पाइप ए टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ए 12 में और बी 8 में। एक तीसरा पाइप सी 15 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 5 घंटे बाद टंकी का कितना भाग भर जाएगा। तो अगेन फिर से आपको बताना है, तीनों नलों को 5 घंटे तक हमें चलाना है और 5 घंटे तक चलाने के बाद आपको बताना है कि कितना भाग भरा हुआ है। तो बेटे सारे क्वेश्चन आसान हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। तो पाइप ए भरता है 12 घंटे में, पाइप बी 8 में
पाइप सी 15 में। लेकिन ये भी ध्यान रखना पाइप सी खाली करने का काम करता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बेटे अगर मैं एल्शियम की बात करूंगा, तीनों का एल्शियम कितना आएगा? 120 हो जाएगा, जो टंकी की क्षमता को बताता है। तो 12 से भाग करेंगे 10, 8 से भाग करेंगे 15, और 15 से भाग करेंगे 8, और ये 8 किसका होगा? माइनस का, क्योंकि खाली करता है। तो बेटे नल ए की क्षमता 10 भरने की, बी की 15 और सी की है 8 खाली करने की। यदि हम तीनों को एक साथ चलाते हैं, इट मींस ए प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं, तो 10 प्लस 15 माइनस के 8, 10 और 15 25, और 25 में से 8 गया तो 17। ए और बी को बेटे प्लस करेंगे क्योंकि वो एक जैसा काम कर रहे हैं, सी नेगेटिव है माइनस होगा, तो तीनों की क्षमता होगी 17। 5 घंटे तक चलाना है, तो 5 घंटे का कितना हो जाएगा? वो 85। 5 घंटे का कितना हो जाएगा? 85। क्योंकि तीनों का 1 घंटे का 17 आया, 5 घंटे का 85 हो गया। तो पूछा है कितना भाग भर गया, तो भरने वाले भाग की बात कर रहा है, तो कितना भाग भर गया? 85 डिवाइड में टोटल, तो बेटे 5 से कट कर लेंगे, 17/24, तो हमारा 17/24 भाग भर चुका है, तो ए ऑप्शन सही होगा। खाली कितना होगा? 7/24, 24 में से 17 घटा देंगे तो हमारा 7 हिस्सा खाली है, तो खाली का क्या आ जाएगा? 7/24। क्लियर? आगे आइए, पढ़िए क्वेश्चन को। 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रम से 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए 6, बी 9, सी 12। बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, फिर ए को भी खोल दिया जाता है, फिर ए को भी खोल दिया जाता है। टैंक के शेष भाग को भरने के लिए तीनों पाइपों द्वारा एक साथ लिया गया समय कितना है? तो हमें जो टाइम देना है वो शेष भाग का देना, रिमेनिंग पार्ट का बताना है। दूसरा बेटे आपको यह भी ध्यान रखना है कि बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, लेकिन बंद नहीं किया इसने, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट में तीनों की बात कर रहा है वो, तो कोई सा भी बंद नहीं है। बेटे यदि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो हमारा आंसर बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आंसर लाने के लिए क्वेश्चन का समझ में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पाइप ए 6, पाइप बी 9, पाइप सी 12, तो 6, 9, 12। एलसीएम की बात कर लेते हैं, 36 ले लेंगे, जो टंकी की क्षमता को बताएगा। अब 6 से भाग करेंगे 36 को, 6, 4, 3, तो ए की क्षमता 6, बी की 4, सी की 3, तीनों ही टंकी को भरने का काम करते हैं, तो तीनों प्लस में रहेंगे हमारे। बी और सी को चलाना बेटे आधे घंटे, यदि मैं बी और सी को चलाऊंगा तो मिलके कितना चलेंगे? ये 7, और ये 7 जो है ये 1 घंटे का आएगा, क्योंकि क्षमता हमारी पर यूनिट एक को बताती है, तो 1 घंटे का काम है दोनों का 7। तो मुझे बताओ फिर आधे घंटे का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो आधे घंटे का हो गया 3.5, कि बी और सी मिलकर आधे घंटे में 3.5 इकाई पानी भर देंगे। तो मुझे रिमेनिंग बताओ, रिमेनिंग कितना बचेगा? 32.5, जो 36 में से 3 माइनस पहले 33 रह गया,
और 33 में से 0.5 माइनस तो 32.5 रह जाएगा। ये हमारा शेष हिस्सा है। फिर बोला ए को भी खोल दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बी सी में से किसी को भी बंद नहीं किया। इट मींस तीनों चल गए अब एक साथ। बेटे तीनों की क्षमता कितनी आएगी अब? 13 हो जाएगी। तो समय निकालेंगे टाइम, तो 32.5 बटे में 13, 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 6 पॉइंट लग गया बेटे, 65 हो गया। 13 पंजे 65, तो 2.5 घंटे लगेंगे। और 2.5 घंटे को हम क्या बोल सकते हैं फिर? 2 सही 1/2। तो शेष भाग को भरने में 2.5 घंटे लगेंगे। क्लियर है? तो एक छोटा सा आंसर, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा? जब भी हम शेष की बात करेंगे तो साथ में पूरे की भी बात करेंगे। तो पूरा या पूरा भाग कितने में भरा है, या टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगा? तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? कितना होगा? 3 घंटे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है शेष को भरने में तो 2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन फिर ये भी तो पता था इससे पहले कितनी देर चलाए थे हमने। इससे पहले चलाया था केवल आधे घंटे, 2.5 और आधा कितना हो गया? 3। तो पूरी टंकी भरने में आपको 3 घंटे लगेंगे। ठीक है ना? ये शेष पार्ट का आया है, पूरी का कितना बनेगा? यहाँ पे 3 बनेगा। आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। बेटे यहाँ पे दूसरा नहीं तीसरा आएगा, ठीक है, क्योंकि ए पहला हो गया, बी दूसरा हो गया। तीसरा पाइप सी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी खोले जाते हैं और 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, आधे घंटे तक तो बी सी को चलाया था, लेकिन अब की बार किसको चलाना है? ए और बी को। कितनी देर तक? 7 मिनट तक। और 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जाता है। बंद कोई सा नहीं करना है, तो आपको बताना है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। ऑप्शन आपके सामने ही है, तो बेटे बनाइए क्या आंसर होगा आपका। 39, 46, 40 या 45? बेटे देखो फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पे जो आपको बताना है कि शेष या पूरा। क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि शेष भाग को करने का समय या पूरे भाग को। इसमें आपको ये नहीं पूछा कि शेष, इसमें पूछा है कि टंकी कितने समय में भर दी गई है। टंकी का भरने का समय बताना है, तो आपको टोटल टाइम इसमें बताना होगा। तो नल ए 36, नल बी 45, नल सी 30, और सी खाली करने का काम करता है तो नेगेटिव रहेगा, इसका आप ध्यान रखोगे। तो मैं एल्शियम की बात करूंगा, 180, 36 से भाग करेंगे, 45 से भाग करेंगे 4, और 30 से भाग करेंगे 6। तो नल ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, और सी की क्षमता 6 है। और ये 6 किस में होगा हमारा? माइनस में, क्योंकि खाली करता है। अब क्वेश्चन को पढ़िए कि पहले ए और बी को चलाना है। तो बेटे यदि हम ए और बी को चलाएंगे तो ए और बी का कितना बनेगा? 9 बनेगा। और कितने मिनट तक? 7। तो 7 का कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। कि पहली 7 मिनट में ए और बी मिलकर 63 भाग को भर देंगे।
तो शेष कितना बचा बताइए? 7 1 1 117 बचेगा। अब इसने बोला है कि सी को भी खोल देना है, इट मींस ए प्लस बी प्लस सी। तो मुझे आप तीनों की क्षमता बताओगे क्या बनेगी? बेटे तीनों की क्षमता 5 प्लस 4 माइनस 6, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि सी खाली करता वो नेगेटिव रहेगा। तो 5 और 4 कितना आएगा? 9। 9 में से 6 गया तो 3। तो बेटे तीनों की क्षमता होगी हमारी 3। अब टाइम निकाल देंगे समय। तो टाइम निकालने के लिए 117 बटे में 3, 3 3 9, 2 बचेगा, 3 नाम 27। तो शेष भाग को भरने में समय लगेगा 39 मिनट का। लेकिन यहां पर शेष की बात नहीं हुई है, केवल क्या पूछा है? द टैंक इज फिल्ड अप इन, कि टैंक कितने समय में भर गया। तो टैंक को भरने में बेटे कितना समय लगा? कि 7 मिनट पहले हैं, उसके बाद 39 मिनट और लगे हैं, कितना हो जाएगा? 46 मिनट। तो इसमें आप टिक क्या करोगे? बी ऑप्शन को करोगे कि टंकी कितने समय में भर गई। तो 46, 39 मत करना, क्योंकि यहां पर रिमेनिंग पार्ट की बात नहीं हुई है। अगर रिमेनिंग की होती तो 39 सही करना है आपको। ठीक है, कोई डाउट? अगेन फिर से बता रहा हूं बेटे, अगर 3 नल एक साथ चल रहे हैं, इसमें ए भरने का काम करता है, बी भरने का करता है और सी खाली करने का करता है। तो ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, लेकिन सी खाली करता है तो ये 6 माइनस का रहेगा। तो ये दोनों मिलके कितने आएंगे? 9। लेकिन 9 में से 6 घटाओगे तो 3। ये 3 किस में आया? प्लस में। तो इसका अर्थ है टंकी भरेगी। अब भरना कितना है? 117 ही तो भरना है अब। तो 117 बटे में 3, 3 से भाग कर दिया 39। और आंसर देना था टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। तो 7 मिनट तो पहले, जिसमें केवल ए बी चल रहे थे, तो 7 तो वो है, उसके बाद 39 और भी लगे हैं जब तीनों एक साथ थे। तो टोटल टाइम कितना आया? 46। ये आपका आंसर होगा।